Hello, dear students. Today's topic is types of cooperative societies. Okay, so there are 6 types of cooperative societies. These are consumers cooperative society, producers cooperative society, cooperative marketing society, credit cooperative society, cooperative housing society, and cooperative farming society. Okay, so now we will discuss all these cooperative societies one by one. So first is the consumers cooperative society. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें कि इसके मेंबर्स गुड्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, ठीक है, और ख़रीदने के बाद अपने मेंबर्स को उस गुड्स को रीज़नेबल प्राइस पे सेल कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो इसके मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली सामान खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म से जो सामान बना रही है। तो इससे क्या होता है कि बीच के जो मिडिल मैन हैं जैसे कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड शॉपकीपर्स, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। इनके एलिमिनेशन से जो इनका मार्जिन होता है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कम दाम में सामान को खरीद करके कम दाम में अपने मेंबर्स को बेचती है, ठीक है। और जो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो उसी प्रोपोर्शन में होती है जिस प्रोपोर्शन में कि इन मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट किया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स की कि उद्देश्य क्या होते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स, है ना। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है कि इसेंशियल गुड्स उनकी सप्लाई में निरंतरता बनाए रखना, कि इसेंशियल गुड्स जो है लगातार इसके मेंबर्स को मिल सकें। इसेंशियल गुड्स का मतलब हो गया जैसे आपका फूड है, वाटर है, फ्यूल हो गया, मेडिसिन हो गया, तो ये चीज़ें क्या है इसेंशियल गुड्स में आती है। तो इसकी स्टेडी सप्लाई को मेंटेन करना जो है इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड इज टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन। मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है रीजनेबल प्राइस पे जो मेंबर्स हैं उनको सामान मिल जाता है। तो यही एक ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट इज द टू सप्लाई द गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी के गुड्स को सप्लाई करना भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? ये वो सोसाइटी है जिनमें कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो खुद में इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो इनपुट्स, मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को खरीद पाएँ। तो ये लोग क्या करते हैं, ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उसी को हम कहते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो इसके मेंबर्स हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे रॉ मटेरियल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी मिल जाए, ठीक है। सी है टू इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर्स। जो मेंबर्स ने सामान बनाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी सेल क्या हो, स्मूथ हो, ठीक है, आसानी से सामान मार्केट में बिक जाए, ठीक है। और लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्पिंग द प्रोड्यूसर्स टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने काम पे यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे फोकस कर पाएँ, ठीक। तो ये 4 हो गए मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, 2 तरह की होती हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक तो वो होती है जो कि मेंबर्स को रॉ मटेरियल, इनपुट और मशीनरी प्रोवाइड करती है, और दूसरी वो होती है जो कि प्रोड्यूसर ने जो सामान बनाया है उसको बेचने का काम करती है, ठीक। सो दिस इज द प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। द थर्ड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स आते हैं जो कि अपने सामान को अकेले बेचने में सक्षम नहीं होते हैं।
तो ये स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस ग्रुप के बनने से क्या होता है कि ये सारे ग्रुप के मेंबर अपने सामान को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर एक साथ इस सामान को जो है मार्केट में जाके बेच देते हैं। ठीक है, और ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो है मार्केटिंग के कुछ काम करती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, सामान को अगर ट्रांसपोर्ट करना है उसका काम करती है, सामान को अगर ग्रेड करना है, ग्रेडिंग का मतलब कि उसको जो है कैटेगरी में डिवाइड कर देना, और पैकेजिंग, तो ये सारे मार्केटिंग के काम कौन करती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी करती है। ठीक है, और जितना शेयर किसी मेंबर का इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में होगा प्रॉफिट भी उसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट इज टू इंश्योर अ फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि जो इसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो सामान बनाया है उसके लिए डिमांड को जनरेट करना और उसके लिए मार्केट को क्रिएट करना। बी इज टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, यानी कि मेंबर्स ने जो सामान बनाया है उन मेंबर्स को उस सामान का अच्छा दाम मिल जाए। सी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एटसेट्रा विच इंडिविजुअली कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम, पैकेजिंग का काम, ग्रेडिंग का काम अकेले नहीं कर पा रहे थे तो उन मेंबर्स को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। डी इज टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेज इन वेइंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि वे करने में, मेज़र करने में और अकाउंटिंग करने में जो है ऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस को इंश्योर करना। एंड लास्ट इज टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स, इसमें भी इनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि मिडिल मैन को हटा दिया जाए और डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसके मेंबर खुद में इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो क्रेडिट और लोन ले सकें, जो है वो लोग जो हैं उधार ले सकें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि आपस में जो हैं सोसाइटी में पैसे को जमा करते हैं और जब किसी मेंबर को पैसे की ज़रूरत होती है तो उस मेंबर को वो पैसा दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से इस तरह की सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनमें हैबिट ऑफ सेविंग, यानी कि सेविंग करने की हैबिट को डेवलप किया जाता है। द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाउंड बाय फार्मर्स इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो अच्छा, इसमें अगर कोई फार्मर है उन्होंने मिलकर सोसाइटी बनाई है तो उसको हम कहते हैं रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और ऐसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि अर्बन एरियाज यानी कि शहरों में होती हैं उनको हम कहते हैं अर्बन बैंक्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी कुछ फीचर्स होते हैं या इनके कुछ ऑब्जेक्टिव या मोटिव होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स, यानी कि जो पैसे देने वाले हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से मेंबर्स को बचाना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मेंबर्स को अगर लोन दिया जा रहा है तो उनको इजी टर्म पे लोन दिया जाए और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस लोन का होना चाहिए। सी टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स, यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं उनके बीच जो है सेविंग की हैबिट को डेवलप करना। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोसाइटी इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें कि जो गरीब फार्मर हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वो लोग उसमें जो है पैसा इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्ट करके जो है जो टेक्नोलॉजी है, जो बड़ी बड़ी जो मशीनरी हैं, जो अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं, उसको वो लोग खरीद पाएँ। और ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इंडिया में स्मॉल फार्मर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक, और इन कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव भी कहते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि पहला है प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स, यानी कि इसके मेंबर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइज़र और मॉडर्न टूल्स, मशीनरी और टेक्निक्स जो हैं इनके मेंबर्स को प्रोवाइड करना।
सेकंड इज प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, यानी कि फार्मर को सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसका मतलब क्या है कि फार्मर के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके सोसाइटी में, और सोसाइटी में उसको रिकॉग्निशन भी मिल सके। लास्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें कि इसके मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में पैसा इकट्ठा करके अपने मेंबर्स के लिए जो है घर बनाते हैं या प्लॉट बनाते हैं, और उस प्लॉट पे उस घर को जो है इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है, जो इसके मेंबर्स हैं ये अपने मेंबर्स के लिए जो है घर बनाते हैं, लैंड खरीदते हैं, घर बनाते हैं, और इजी टर्म्स में, इजी इंस्टॉलमेंट्स में, कम इंस्टॉलमेंट पे अपने मेंबर्स को घर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, these 6 are the टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर को भी आप ध्यान से समझ लीजिए और इसको याद कीजिए। थैंक यू।